कहीं बुलंद मरी की कहर आलूद पहाड़ियों में, जहां चीड़ के दरख्त सदियों पराने राजों की सरगोशी करते हैं और बादल इस कदर नीचे उतर आते हैं कि छू लेने को जी चाहे, मैं एक ऐसे सफ़र पर निकला जो सिर्फ नज़ारे देखने के लिए नहीं था, बल्कि इस सुकून को फिर से महसूस करने के लिए था जो वक्त की धूल में कहीं खो गया है। This place has a way of making you feel both incredibly small and utterly connected. It's almost as if time slows down here, isn't it? मरी शूर नहीं मचाता, ये तो खामोशी से इंतज़ार करता है कि जब तुम रख जाओ तो ये अपना आप दिखाता है। उसके बल खाते रास्ते एक खामोश कहानी की तरह खुलते हैं और हर मोड़ पर जिंदगी का रफ्तार नरम पड़ जाती है। यहाँ हवाएं दौड़ती नहीं, ठहरती हैं। हवा में गीली मिट्टी, चीड़ की सोइयां, कोयले की भीनी खुशबू और पुरानी यादों की महक बसी हुई है। चेहरे पर सुकून और आंखों में सोच लिए मैं उसके प्रपीच रास्तों पर चलता रहा। जेबों में हाथ और सर्दी में सांसें साफ दिखाई देती थीं। पहाड़ी हुआ में मेरे बाल बिखरे हुए, जैसे कुदरत की धड़कन से हम आहंग हो रहे हों। न कोई जल्दी थी, न कोई हदफ, बस लम्हे की खामोशी को महसूस करना। दरख्तों के बीच लपटी धुंध जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब हो। मैं सिर्फ नज़ारा नहीं कर रहा था, मैं खुद इस फितरत का हिस्सा बन चुका था। खामोशी और आवाज़ के दरमियान जो खला था, वही मेरी मौजूदगी थी। पुत्रियाटा की चीर लफ्ट ने मुझे दरख्तों के सरों से भी बुलंद कर दिया, धुंध की तहों में तीरती हुई जैसे हवा में उड़ती कोई पंखड़ी। नीचे सब कुछ सफ़ीद धुंध में गुम हो चुका था और इस मौलिक खामोशी में दुनिया की आवाज़ें मुद्दम हो गईं। वहाँ मैं सियाह नहीं था, मैं किसी अजीम तर कुल का एक खामोश ज़रा था, और ये एहसास अजीब तौर पर सुकून बख्श था। माल रोड की भीड़ भाड़ में घूमते हुए मैंने पुरानी इमारतों को धुंध में खड़े देखा, जैसे वक्त में जमी हुई अजमत हो। लोग गर्म शालों में लिपटे हुए, भुने हुए मक्की के दाने, पकौड़े और अबलती हुई कश्मीरी चाय पेश कर रहे थे। वो चाय सिर्फ हाथों को गर्म नहीं करती, बल्कि दिल को भी नर्म कर देती है। एक दुकानदार की आंखों में पूरा अफसाना छिपा था और बच्चों की हंसी सर्द हुआ में जैसे बादलों की चहचहाहट। ये गलियां शूर नहीं मचाते, बस धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीती हैं। मगर सब कुछ संजीदा नहीं था। वी एडेड अ लिटिल केओस। हमने थोड़ी शरारत भी की। एक दिन मैं भीड़ भाड़ वाले रास्ते में खामोशी से एक जगह खड़ा हो गया और मेरी जैकेट में छपे स्पीकर से आहिस्ता डरावनी सांसों की आवाज़ें चलने लगें। पहले तो किसी ने ध्यान न दिया, फिर चेहरे चौंकने लगे। एक साहब पीछे हट गए, कुछ बच्चे हंसने लगे, किसी ने टश्शू थमा दिया, शायद समझा मैं बीमार हूं। खामोशी में एक लम्हा ऐसा आया जहां हम अजनबी नहीं रहे, बल्कि एक ही मजाक का हिस्सा बन गए। सफ़र की असल खूबसूरती यही है, न सिर्फ वो पहाड़ जिन्हें तुम सर करते हो, न वो चाय जो तुम पीते हो, बल्कि वो गैर मुतवक्का इंसानी लम्हात जो तुम्हारे दिल में घर कर जाते हैं। वो दुकानदार जो कीमत लिए बगैर मकई थमा देता है, वो छोटी सी बच्ची जो औं की दुकान की खिड़की से हाथ हिलाती है, वो पहाड़ी जहां तुम तन्हा खड़े होकर आसमान को तक रहे हो और एक सुकूत तुम्हें छू लेता है। मरी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक कैफियत है, एक याद दहानी कि सुकून कोई चीज़ नहीं जिसे तुम तलाश करो, ये तो बस तुम्हें मिलता है जब तुम रख जाओ। ये तुम्हें धीमी रफ्तार में ले जाता है, तुम्हारे अंदर की आवाज़ें बुलंद होती हैं करता है, और वो चीज़ें दिखाता है जो आम दिनों में नज़र नहीं आते। दरख्त की रोशनी में फैली हुई शाख, जूतों तले बजती कनकरियाँ, और किसी अजनबी की मेहरबानी जो देर तक दिल है में गूंजती है। इस दुनिया में जो तेज़ी से दौड़ रही है, मरी एक वक्फा है, एक सांस, एक आईना, और शायद इसी खामोशी में तुम याद करोगे कि तुम वाकई कौन हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। मैं वहाँ सिर्फ सुकून ढूंढने गया था और लौटा कहानियाँ लेकर, खामोशी लेकर, और इस इत्मीनान के साथ कि मैं बिल्कुल इसी जगह था जहाँ मुझे होना चाहिए था।